अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज, 2 हरी मिर्चें और कुछ धनिए को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक उबला हुआ अंडा और 4 ब्रेड के स्लाइसिस ले लिए थे। अब एक बाउल में चारों स्लाइसिस को रख के इन पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद हाथों की मदद से इनका तमाम पानी अच्छे से खुश्क कर देंगे। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसी के साथ अंडे को भी हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने करना क्या है, बहुत ही इजीली हमने एक बाउल ले लेना है और इन तमाम चीज़ों को उसमें मिक्स कर देना है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ अंडा। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। इसी के साथ अब इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखे थे वो सभी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। आज की ये कटलेट्स की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी। बहुत ही इजीली बन जाएगी और इसी के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आएगा। तो इसमें जो हमने अज्जा शामिल किए हैं इनको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी को आपस में मिक्स कर लेंगे। हमेशा की तरह मेरी आज भी यही कोशिश है कि आपको बहुत ही आसान अंदाज में बताया जाए और कम से कम चीज़ों में बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाना बताई जाए। इसी के साथ 2 से 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके अलावा भी आप इसमें और भी मसाले अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा कटलेट्स की और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और देखें। मैंने आपको मूली के, गोभी के और भी बहुत सी चीज़ों के कबाब बनाना बताए हैं जो कि बहुत से लोगों की तरफ से पसंद भी किए गए हैं। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। इस मटेरियल को मेरे हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके मटेरियल को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ये सॉफ्ट मटेरियल ही रहेगा और इसी तरीके से आप इसको फ़ौरन से बना के फ़ौरन से फ्राई कर लीजिए। पहले इसकी एक साइड को बहुत ही अच्छे से कुक होने दीजिए, उसके बाद ही इसकी साइड को टर्न कीजिए। इसी तरह से आप सभी कबाब को फ्राई कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को कीजिएगा प्रेस। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं आपके लिए और भी इस तरह की नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।